नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 26 अगस्त 22 और आज के इस सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की इन टर्म्स ऑफ ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, बुलिश प्रोबेबिलिटी और बियरिश प्रोबेबिलिटी मंडे के लिए, यानी 29 अगस्त 22 के लिए डेली पॉइंट ऑफ व्यू से और 29 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए यानी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। डेली वीकली दोनों हम देखेंगे। और आज रिकेप का जहां तक सवाल है, तो आज सुबह मैंने लाइव सेशन किया था, थोड़ा सा लेट हो गया था अनफॉर्चुनेटली, लेकिन किया था और मैंने बताया था कि 550 के पास निफ्टी का फिसलने की प्रोबेबिलिटी है और वो फिसला भी वहां पे। ठीक है ना। चलिए अब शुरू करते हैं मंडे की प्रिपरेशन, यानी कि 29 अगस्त 22 के लिए। ये 495 सपोर्ट रहेगा, 622 रेजिस्टेंस रहेगा। ये प्राइस फिल्टर, टाइम फिल्टर, रिस्क, रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट। जो नए मेहमान है, जिनको ये नहीं मालूम, वो मेरे TFPF नाम के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है। अगर पहले ही 15 मिनट में 622 से ऊपर या 495 के नीचे विथ प्राइस फिल्टर जाता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। ठीक है ना। और पहले 15 मिनट के बाद अगर विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर 622 के ऊपर जाता है तो बुलिश प्रोबेबिलिटी 495 के नीचे जाता है, यानी सपोर्ट के नीचे जाता है विद प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तो फिर बियरिश प्रोबेबिलिटी। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। ये आ गए जी हम बुलिश प्रोबेबिलिटी में। अगर 622 के ऊपर जाता है तो 578 सपोर्ट, 661 फर्स्ट बुलिश टारगेट। 661 के भी ऊपर जाता है तो 622 सपोर्ट, 725 सेकंड बुलिश टारगेट। 725 के भी ऊपर जाता है तो फिर 661 सपोर्ट, 770 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है ना। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सपोर्ट टूटता है, यानी कि बाइंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया। ये हमेशा याद रखना है। माय बुलिशनेस लिव्स टिल माय सपोर्ट लिव्स, माय सपोर्ट फिनिश, माय बुलिशनेस फिनिश। माय बियरिशनेस लिव्स टिल माय रेजिस्टेंस लिव्स, माय रेजिस्टेंस फिनिश, माय बियरिशनेस फिनिश। ये कभी भी नहीं भूलना है भैया, ये भी हमेशा याद रखना है। Never buy at resistance or buying exit. Never sell at support or selling exit. Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूँ। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है। ठीक है। तो दोस्तों, ये सिचुएशन है। अब वापस निफ्टी में आ जाते हैं। ये हो गई बुलिश प्रोबेबिलिटी। अब बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। ये आ गए हम निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी में। ठीक है। अगर 495 के नीचे जाता है तो 539 रेजिस्टेंस, 456 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 495 रेजिस्टेंस, 392 सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो 456 रेजिस्टेंस, 347 फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों सेलिंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बियरिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है। और रास्ते में कहीं पे भी अगर सेलिंग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को छोड़ देना चाहिए, यानी अपनी सेलिंग पोजीशंस को टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए भैया। ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना है। तो ये इंट्राडे वाला मामला हो गया। आप वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं। ये है निफ्टी के वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है भाई। ये वीकली की बुलिश प्रोबेबिलिटी 29 अगस्त से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ठीक है। जैसे इंट्राडे में समझाया है बिल्कुल उसी हिसाब से ये बियरिश प्रोबेबिलिटी निफ्टी की 29 अगस्त 22 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए। ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में। जैसे निफ्टी में समझाया बिल्कुल वैसे ही बैंक निफ्टी में कोई नई बात नहीं है इसमें। ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी के लिए ये बुलिश प्रोबेबिलिटी है। ठीक है ना। ये बियरिश प्रोबेबिलिटी इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी की। ये हो गए वीकली सपोर्ट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए। ठीक है।
वीकली बुलिश प्रोबेबिलिटी, वीकली बियरिश प्रोबेबिलिटी बैंक निफ्टी की 29 अगस्त 22 से शुरू होने वाले हफ्ते के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों, ठीक है ना। मैंने अपने व्यूज ट्रांसपेरेंटली शेयर किए आपके साथ। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आज भी बोलूंगा, हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए। पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से बचता है, तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर उनका फायदा होता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, कीप विनिंग, कीप अर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट गिव इट अप, कम ऑन।